लिसन बच्चों, मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लिया है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज पास्ट एडजस्टमेंट। हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया है, पार्टनर्स को डेबिट क्रेडिट करना सीख लिया है, कैलकुलेशन सीख ली है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल ड्राइंग्स वगैरह की, नेट प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है वो सब सीख लिया है। बट अब नेक्स्ट कंसेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 57। क्या होता है पहले मैं उसका बेसिक फंडा बताता हूँ। 57th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स पास्ट एडजस्टमेंट में हमें करना ये होगा कि हमने जरूर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोई मिस्टेक करी, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा नहीं दिया, या नहीं देना होगा दे दिया होगा, 6% देना होगा 9% दे दिया होगा, 9 की बजाय 6 दे दिया होगा, प्रॉफिट 5:3:2 की रेशियो होगी तो हमने इक्वल बांट दिया होगा, या इक्वल होगा हमने 4:3:1 में बांट दिया होगा। एनी टाइप ऑफ मिस्टेक जिसकी वजह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हो गया। अब कॉमन सेंस से अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत हो गया तो P&L एप्रोप्रिएशन गलत हो गया बच्चों। P&L एप्रोप्रिएशन गलत होते ही पार्टनर्स कैपिटल गलत हो गया। पार्टनर्स कैपिटल गलत होते ही पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस भी रॉन्ग हो गए, और बैलेंस शीट में भी फिगर्स जो शो हो रही है अदर देन एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो भी गलत हो। तो लॉट जो है वो एक तरह से गलत है। जब हम आपको 11th क्लास पढ़ाते हैं तब भी बताते हैं कि अकाउंट्स में एक खासियत है कि अगर हमने अकाउंट्स में कुछ रिकॉर्ड कर लिया तो हम उसको चेंज नहीं करते, मतलब कटिंग नहीं करते, ओवरराइटिंग नहीं करते, क्योंकि अकाउंट्स में कटिंग ओवरराइटिंग एक तरह से गलत माना जाता है, अपराध माना जाता है कि आपने यहाँ पर कुछ और किया होगा, अब आपने घपला करने के लिए उसको मिटा दिया और उसकी जगह ओवरराइट कर दिया या फ्लूड लगा दिया या कटिंग करके कुछ और लिख दिया। सो अकाउंट्स में अगर हमें नजर आ जाए कि कुछ मिस्टेक हुई है तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए भी हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। इसका बेसिक 11th क्लास में आप जानते हो। एरर्स हो जाएं तो उसका रेक्टिफिकेशन के लिए भी जर्नल एंट्री पास करनी है। इट्स नॉट दैट कि पुरानी काट के उसकी जगह नई लिख लो, नो वे, पुरानी एज इट इज रहेगी और आप एक नई एंट्री और पास करेंगे जिससे वो पुराना जो गलत इफेक्ट है उसको हम ठीक कर दें। सेम इज द केस ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी तरह का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली पार्टनर्स के कैपिटल पर इंपैक्ट डालता है। लेट अस अज्यूम ABC 3 पार्टनर्स, उन ABC 3 पार्टनर्स में 60,000 का मुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था इक्वली, तो 20-20-20 डिस्ट्रीब्यूट होना था, मैंने 3:1 में कर दिया गलती से, तो 30-20-10 दे दिया। अब A को मिलना चाहिए था 20,000, मिला 30,000, तो 10,000 उसको गलती से एक्स्ट्रा मिल गया, वापस ले। B को 20 मिलना चाहिए था, 20 ही मिला। C को 20 मिलना चाहिए था, 10 मिला, तो वो जो 10,000 उसको दे दो, मतलब A से ले लो C को दे दो, सब ठीक हो जाएगा। तो A से लेने का मतलब A को डेबिट कर दो और C को देने का मतलब C को क्रेडिट कर दो। तो we pass an entry A's capital account debit to C's capital account, और उससे जो A की कैपिटल की मिस्टेक और C के कैपिटल की सारी मिस्टेक ठीक हो जाएंगी। ये तो मैंने एक गलती का बताया, मान लो 10-12 गलतियां हो गई और उन सब का नेट इफेक्ट ऐसा हुआ कि A को 10,000 ज्यादा मिल गया, B को 10,000 ज्यादा मिल गया और C को 20,000 कम मिल गया। तो सारी 10-12 गलतियों को ठीक करने के लिए हम एक नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। A से 10,000 ले लेंगे, B से भी 10 ले लेंगे और C को 20 दे देंगे। So net adjustment entry is called adjusting entry, rectifying entry। अब हमें सिर्फ वही बनाना है। पार्टनरशिप के केस में इसको कैसे करना है, बिकॉज 11th क्लास में तो हमें दे देता था कि मशीनरी परचेज वाज wrongly debited to furniture, amount is 10,000,
तो हमें अमाउंट पता होता था, अकाउंट पता होता था तो हम एंट्री पास कर लेते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अमाउंट भी तुम्हें कैलकुलेट करनी है, अकाउंट भी तुम्हें चेक करना है और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है। यू गॉट द कंसेप्ट बेटा? यस और नो करो। यस सर। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये तुम जानते हो गलतियां कई तरह की होती हैं बच्चों, कई तरह। देयर इज नो स्कोप कि हाँ इससे अलग टाइप की गलती नहीं हो सकती। ठीक करने का तरीका एक ही होता है, गलत करने के तरीके हजार होते हैं। कैसे हो सकती हैं उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 57, पेज नंबर 2.8 से। Ria, Mona, Nisha shared profit in the ratio of 3:2:1. Profit for the last 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000. These profits were by mistake distributed equally. First line में बोलता है it should be distributed in the ratio of 3:2:1. हमने equally distribute कर दिया है. The error is now to be corrected. Give necessary rectification journal entry. So, हम उसका वर्किंग बनाएंगे बच्चों। ध्यान रहे, आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो जर्नल एंट्री पहले लिखेंगे, वर्किंग बाद में लिखेंगे। ये हमें आपको समझाने के लिए पहले वर्किंग बनानी पड़ती है, बाद में हम एंट्री लिखते हैं। बट एग्जामिनेशन में योर वे शुड बी द रिवर्स वन। पहले आपने जर्नल एंट्री लिखनी है, मतलब जर्नल एंट्री की जगह छोड़ देनी है विद नरेशन, और फिर उसका वर्किंग नोट नीचे अलग से। फिलहाल इन दिस क्वेश्चन क्या मिस्टेक है? टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर्स वर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम इसका टोटल कर लेते हैं 140, 84, 1,06,000। दैट मींस टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर्स फॉर 3,30,000। अब ये 3,30,000 रुपीज हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो रॉन्ग हो गया। बच्चों जो भी तुमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो उनसे वापस ले, वो उनसे वापस ले लो पार्टनर से। और पार्टनर से कोई चीज लेने के लिए पार्टनर को हमेशा डेबिट करना। So 3,30,000 को इक्वली मैंने 1 टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो उनसे वापस ले लो, मतलब डेबिट कर दो। Here it is Ria, Mona, Nisha। ये टेबल है बेटा, एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर्स नेम, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम एंड देन एडजस्टमेंट। सो रिया, मोना, निशा को 330 आपने 110 मार दिया, दैट वाज रॉन्ग, डेबिट कर दिया। और जो करेक्ट हमने उनको देना है वो उनको दे दो, मतलब क्रेडिट कर दो। जो करेक्ट अमाउंट देना है वही देंगे, उसको मतलब क्रेडिट कर दो। तो करेक्ट अमाउंट बनता है बच्चों 3:2:1 की रेशो में। 3,30,000 को मैंने 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इससे ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट आ जाएगी। मैथमेटिकल देखना हो तो ऐसे 110 डेबिट है, 165 क्रेडिट है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 55,000 क्रेडिट एक्सीडिंग। मोना के केस में 110 नो डिफरेंस, एंड निशा के केस में 110 डेबिट है, 55 क्रेडिट है, तो 55,000 डेबिट एक्सीडिंग। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो रिया से 110 लेना है, 165 देना है, तो उसको नेट 55,000 दे दो, मतलब क्रेडिट कर दो। मोना से 110 लेकर 110 ही देना है, कोई जरूरत नहीं है। निशा से 110 लेकर 55 देना है, तो उससे नेट 55,000 ले लो, मतलब उसको डेबिट कर। सो बाय एनी मींस अपने आप आपके पास डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकल आएगा। और इस टेबल की खासियत है कि जितना अमाउंट क्रेडिट में होगा उतना ही डेबिट में होगा, चाहे वो 2 पार्ट्स में हो, चाहे वो सिंगल अमाउंट। सो रिया को क्रेडिट करना है, निशा को डेबिट करना है। एंट्री विल बी निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Riya's capital account 55,000 for wrong distribution of profit for the last 3 years, now rectified। और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमारा पास एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पिछले 3 साल से मिस्टेक चली आ रही थी, वो सारी मिस्टेक एक एंट्री से ही ठीक हुई। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, पिक ले लो बेटा। डन।
बेटा पिक हो गई? Yes. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 58th question. P and Q are partners in a firm sharing profits and losses equally. Their fixed capitals were 2 lakh and 3 lakh respectively. Keep in mind fixed capitals. The partnership deed provides for interest on capital at the rate of 12% per annum. But for the year ended 31st March 2016, profits were distributed without providing interest on capital. कितना प्रॉफिट था ये नहीं बताया, बट ये जरूर कह रहे हैं कि हमने प्रॉफिट बांट दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताई, दैट मींस इक्वल। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना ही भूल गए। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए? अगेन जनरल एंट्री पहले ऊपर आएगी, वर्किंग नोट नीचे आएगी। वर्किंग नोट में क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्म्स मत लिख के आना, आईओसी आईओडी नथिंग, आपको फुल फ्लैश लिखना है बच्चों, मार्क्स होते हैं इसमें। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। पी का 2 लाख रुपीज पर 12%, दिस इज 12 एक्चुअली 24,000, एंड क्यू का 3 लाख रुपीज पर 12% 36,000, मींस टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 60,000। इस क्वेश्चन में एक और खासियत है, हमें बताया नहीं हमारे पास प्रॉफिट कितना था, हम ठीक कैसे करें? तो मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ कि टोटल प्रॉफिट क्या था क्या नहीं था, इससे हमें मतलब नहीं है। जो एक गलती हुई है उसको ही ठीक हम कैसे कर देते हैं वो मैं आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम्स आउट टू 24 प्लस 36 60, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट ही 60,000 था, बस 60 ही था। ये सबसे इजी कन्वीनियंट असम्पशन होती है। मैं अभी आपको दूसरी असम्पशन भी मान कर दिखाता हूँ। लेट अस अज्यूम कि हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही 60,000 था, तो हमने क्या गलती करी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इसका मतलब उसको पूरा का पूरा एज प्रॉफिट बांट दिया है। एज प्रॉफिट बांट दिया है तो कॉमन सेंस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा होगा, जो कि इक्वल था। दैट मींस 30 और 30 उनको हमने एज प्रॉफिट उस अमाउंट को बांट दिया, तो वो रॉन्ग बन गया है, वापस ले लो, 30 डेबिट कर। और एक्चुअल में ये 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था 24 टू पी एंड 36 टू क्यू। मान लेते हैं हमारा पूरे साल का प्रॉफिट होता ही 60,000, तो हमें पहले इंटरेस्ट कैपिटल देना था, 24 एंड 36 वही देते, बाद में प्रॉफिट बचता ही ना, काम खत्म हो जाता। तो ये करेक्ट अमाउंट उनको मिलने चाहिए थे, तो इसको क्रेडिट कर दो। तो करेक्ट शुड बी क्रेडिटेड। करेक्ट क्रेडिट मिलते जुलते स्पेलिंग्स याद रखना। सो करेक्ट शुड बी क्रेडिटेड, रॉन्ग शुड बी डेबिटेड। और टोटल करके देख लेना, उसका टोटल हमेशा टैली होगा उस अमाउंट से जो कि हमने करंट ईयर का प्रॉफिट अज्यूम किया। अब इससे क्या हुआ? पी को 30,000 लेना है, 24,000 देना है, तो 6,000 ले लो, डेबिट कर दो। ऐसे इसको 6,000 क्रेडिट करना है, दे दो। सो एंट्री क्या बनी? पीज करंट अकाउंट। मैंने अभी बोला ना अभी आपको कि कैपिटल फिक्स्ड उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो याद रख लो जब भी कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ 4 ही चीजें होनी चाहिए। यही फंडामेंटल में हम सीख रहे हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, और डेबिट साइड पे टू कैपिटल withdrawn and to balance guarantor। बस ये 4 ही चीजें, बाकी सब चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, बोनस, कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एनी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल बी पास थ्रू करंट अकाउंट। सो एंट्री विल बी पी डेबिट होना है, पी इज करंट अकाउंट, टू क्यू इज करंट अकाउंट, अमाउंट 6,000। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में 3 मार्कर है, बच्चा यहाँ पे गलती से कैपिटल लिख देता है तो 1 मार्कर गया। सबको याद होना चाहिए, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड you have to write current account, otherwise तुम्हें capital account करना है। Is that clear? Yes, sir. ठीक है, इसकी पिक लो बेटा। अब मैं जस्ट इसकी पिक हो गई हो तो मैं बताऊं बेटा, जस्ट सिर्फ तुम्हारे लिए ये एज्यूम कर रहा हूं। मुझसे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर 60,000 ही क्यों एज्यूम किया, हम कुछ और क्यों ना कर लें? तो आपका जो मन आता है बच्चों एज्यूम करो।
60, 70, 80, 90, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, 5,000 करोड़, कुछ भी मानना, पर 60,000 से कम मत मानना, नहीं तो फिर वो एप्रोप्रिएशन और चार्ज के चक्कर में उलझ जाएगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा प्रॉफिट 60 ही रहा, बट उसको मैं आपको समझाने के लिए मैंने मान लिया कुछ भी एक रैंडम फिगर, लेट अस मैंने 4 लाख रुपए का फिगर माना। तो करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनता? 4 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट था, उसमें से मैं P और Q को 24 और 36 इंटरेस्ट कैपिटल देता 60,000, बैलेंस 340 प्रॉफिट बचता, वो पार्टनर्स को 170 देता। अब इसका क्या नेट इम्पैक्ट होता? P को 24 प्लस 170, 194 करेक्ट अमाउंट मिलना चाहिए था, क्रेडिट कर दो 194, और Q को 36 प्लस 170, 2,06,000 क्रेडिट होना चाहिए था, कर दो, ये करेक्ट अमाउंट है, तो करेक्ट शुड बी क्रेडिटेड। एंड रॉन्ग हमने क्या गलती करी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इसका मतलब पूरा 4 लाख का प्रॉफिट हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया बच्चों। फिर देखो कितना इम्पैक्ट आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ पर भी 6,000 है कि नहीं, यहाँ पर भी 6,000 है, मैंने 4 लाख मान लिया, 5, 6, 8, 10, 50, 100 जो मर्जी मान, आपका आंसर 6,000 ही आएगा। यू गॉट इट और नॉट? क्लियर और नॉट? यस करो बच्चों। यस सब ठीक है ना बेटा? वेरी गुड। पिक, इसकी पिक की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 59। Azad and Benny are equal partners. Their capitals are 40 and 80 respectively. After the accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest at the rate of 5% is per annum as provided in the partnership deed was not credited to the capital account before distribution of profit. Same question हो गया ऊपर वाला, इंटरेस्ट कैपिटल देना था 5%, वो देना ही भूल गए। It decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year। और ये भी बात समझ लो बच्चों, ये भी कंसेप्ट होता है। लास्ट ईयर में तो आपने पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और लास्ट ईयर को क्लोज कर दिया, तो मोस्टली जाकर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ही ये गलतियां पता लगती हैं, और फिर हम उसको नेक्स्ट ईयर में ही ठीक करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में वापस तो जा नहीं सकते। तो यहाँ पर उसको लिखा है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर नेक्स्ट ईयर में क्यों? जब पता लगती है, कई बार तो 10 साल बाद करते हैं हम एंट्री बच्चों, इसलिए नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर से आपको मतलब नहीं है, हमें जब एरर पता लगी तब भी हमने करनी है। सो इट्स सेम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 58, तो ये आपको करना है। अब एक नई टाइप की मिस्टेक अब आपके सामने आ रही है, क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा ना बच्चों? 59 यस सर। क्वेश्चन नंबर 60। Ram, Mohan and Sohan sharing profit and losses having capitals of 120, 90 and 60,000 for the year ended 31st March 2020, interest was credited to them at 6% instead of 5%। हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% एक्स्ट्रा दे दिया है, 6% दे दिया है, देना था 5%। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब इसको क्या करें? फिर वही हम सीधा पॉइंट पे जाएंगे कि हमसे गलती सिर्फ 1% की हुई। सो हमें क्या करना चाहिए? राम, मोहन और सोहन का 1,20,000, 90,000, 60,000 का 1% ही निकाल, सीधा हम पॉइंट पे ही काम करते हैं। इट्स नॉट दैट कि हम पहले 6% अलग से कैलकुलेट करें, 5% अलग से कैलकुलेट करें, फिर उस डिफरेंस को नेट प्रॉफिट की तरह एडजस्ट करें। नो वे, जो गलती हुई है सीधा उसी की बात है। हमसे गलती क्या हुई है? 5% देना था, 6% दे दिया, 1% एक्स्ट्रा दे दिया, दैट इज 1,200, 900, 600। राम, मोहन, सोहन को इतना एक्स्ट्रा दे दिया, वापस ले लो बच्चों, वापस ले लो मतलब डेबिट करना। और ये उनसे लेते ही पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट बन गया 2,700। और पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़ना किसने है? वो भी तो पार्टनर्स में बढ़ना है, तो राम, मोहन, सोहन में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ये 2,700 एज इट इज वापस पार्टनर्स में बढ़ जाना है, बट दिस टाइम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
वेरी फर्स्ट लाइन में आपको गिवन है इक्वल है, तो 900 900। तो ये रॉन्ग वाला वापस ले लिया, राइट वाला दे दिया, करेक्ट वाला क्रेडिट कर दिया, डिफरेंस अपने आप आ गया बच्चा। 300 0 300, डेबिट है, क्रेडिट है, राम्स कैपिटल टू सोहन। अब मैं फिर से कैपिटल लिख रहा हूँ बिकॉज कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स होते तो मैं यहाँ करंट अकाउंट लिख देता। यस बच्चों, Yes, sir. लिख ले लो बेटा। आज क्लियर चल रहा बेटा? यस सर। ठीक, चलो आगे। हाँ जी सर। सेम क्वेश्चन नंबर 61 है बच्चों, मैं पढ़ देता हूँ। राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड। ध्यान देना बच्चों, फिक्स्ड। 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। For the year ended 31st March 2020, interest on capital was credited to them 9% instead of 10%। अब उल्टा है, देना था 10 और दे दिया 9, तो 1% और देना है। ये जो हम 1% कैलकुलेट करेंगे ना, ये देना है, मतलब इसको क्रेडिट करेंगे बच्चों, और फिर यही अमाउंट पार्टनर से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करना, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा हमें देना है तो वो क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं अभी। पहले हम थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। 62 होना चाहिए। चलो आइए पहले 63 करते हैं। प्रॉफिट earned by a partnership firm for the year ended 31st March 2020 were distributed equally. Profit earned distributed equally between Pankaj and Anu without charging interest on drawing। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना ही भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने अपने आप ही कैलकुलेट कर दे दिया 3000 नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो बच्चों 3000 1000 मुझे उनसे इंटरेस्ट चार्ज करना है, मतलब लेना है। लेना है तो मतलब पार्टनर को डेबिट कर दो। अब ये मैं जैसे पार्टनर से लूंगा, ये 4000 प्रॉफिट फर्म का बन जाएगा, और प्रॉफिट फर्म का बनते ही पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन, दैट मींस इक्वली। आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है तो हमने उनको डेबिट कर दिया, और फिर यही अमाउंट उनको उनके पीएसआर में बढ़ जाएगा बच्चा। अपने आप एडजस्टमेंट एंट्री आ गई, पी डेबिट टू ए। अगेन फिक्स नहीं है तो कैपिटल, फिक्स होता तो करंट। यस बच्चों, क्लियर? Yes. पिक ले लो बच्चों। अब आज का एडवांस मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा 64th। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 70 तक कवर हो जाएंगे बच्चों, आपने 70 तक कवर करके लाना, ठीक है? अब 64 देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम ऐसे क्वेश्चन को इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं। मीता उषा पार्टनर्स हैं, 2:3 रेशियो है, कैपिटल्स गिवन है उनके। या एक काम करो, पहले इसका एक बेसिक क्वेश्चन कराऊं तो मैं ये सीधा एडवांस क्वेश्चन। एडवांस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। नहीं, 67 अभी सॉल्व नहीं है मेरे पास। चलो 64 देखते हैं, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, इसका बेसिक क्वेश्चन है 67। मीता और उषा दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, कैपिटल दिया हुआ है 140 120, ड्राइंग्स दी हुई है 32,000 24,000। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1st जनवरी। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आपके लिए कंफर्ट कर दिया कि 1st जनवरी को ड्राइंग करनी है, मींस 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना।
It was subsequently found that following items have been omitted. Omitted का मतलब छूट गई हैं while preparing final accounts. Interest on capital देना था 6%, नहीं दिया. Interest on drawings चार्ज करना था 6%, नहीं किया. मीता को कमीशन देनी थी 8,000, वो भी नहीं दी, और प्रॉफिट को हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. और मजे की बात क्या है, इस साल का प्रॉफिट कितना था वो क्वेश्चन में बताएंगे. जो मैंने अभी आपको बताया बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी कि एक ही आइटम थी सिर्फ 60,000, तो इसी को हमने नेट प्रॉफिट अज्यूम कर लिया था. और फिर मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया कि अगर इसको नहीं करना था तो हम कुछ भी 4 लाख 5 लाख कुछ भी फिगर मान लेते, रैंडम फिगर. बट वहां पर एक ही आइटम की गलती थी. बट क्वेश्चन नंबर 64 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गलत है, कमीशन भी गलत है, और नेट प्रॉफिट का तो और पंगा है. तो ऐसे केस में क्या करें, प्रॉफिट कैसे अज्यूम करें, तो मैं बताता हूं. क्वेश्चन नंबर 67 जब आप करोगे तो वहां पर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, आपको कुछ अज्यूम नहीं करना पड़ता. बट मैंने जैसा बताया क्वेश्चन नंबर 64 ये एडवांस क्वेश्चन है, आप इसको समझ लो, बट अपने घर पे प्रैक्टिस करते हुए पहले क्वेश्चन नंबर 67 करना, फिर 64 करना. बाय नेट प्रॉफिट अभी हम निकालेंगे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं. एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, दे दो बच्चों. नीता और उषा को 1,40,000 का 6% 8,400, उषा को 120 का 6% 7,200, दैट मींस 15,600. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नीता और उषा की 3 मंथ्स की निकालनी है बच्चों. ड्राइंग्स में 32,000, तो 32,000 का 6% फॉर 3 मंथ्स 480, और 24,000 का 6% 360, तो टोटल 840 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है. और कमीशन देनी है मीता को 8,000. अगर मेरे पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट की फिगर गिवन होती, फॉर एग्जाम्पल 24,000, 25,000, 30,000, 40,000, तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट निकल आता और वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता. बट जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट नहीं गिवन, तो मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, और सबसे कंफर्टेबल एजम्पशन होती है आप नेट प्रॉफिट जीरो कर दो, मींस बैलेंसिंग फिगर जो बचे वही अपना नेट प्रॉफिट एज्यूम कर दो. अगर आपको ये बात नहीं अच्छी लगती तो आप इससे बड़ी कोई भी फिगर एज्यूम कर सकते हो, 25, 30, 40, 50. बट सबसे कंफर्टेबल कैलकुलेशन यही होती है कि आप नेट प्रॉफिट जीरो कर दो और ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर बन जाए. ठीक है बच्चों, यस और नो? यस और नो? विस्मिता नर्श क्लियर है ना? Yes, sir. सो बच्चों Yes, sir. ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर निकल आई. और अब एडजस्टमेंट क्या करनी है, ध्यान से सुनना. क्या क्रेडिट करना है, क्या डेबिट करना है, हम तो ये सब कुछ ही भूल गए थे. तो हमने क्या किया होगा, अपना ये 22,760 का प्रॉफिट उनमें 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्योंकि हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन सब भूल गए, और इस प्रॉफिट को उठाया और 2:3 की रेशियो में दे दिया. तो बेटा ये 2:3 की रेशियो में जो उनको दिया था ये रॉन्ग हो गया था, इसको उनसे वापस ले लो, मतलब उनको डेबिट कर दो, ये उनसे ले लो. और करेक्ट क्रेडिट होना चाहिए. अब करेक्ट कैसे क्रेडिट होगा वो देख लो. बीता को मिलना चाहिए 8,400 प्लस 8,000 माइनस 480, 8,400 प्लस 8,000 माइनस 480, दैट मींस 15,920 उसको मिलना चाहिए, क्रेडिट कर दो बेटा. और उषा को 7,200 माइनस 360, दैट इज 6,840, ये उनके करेक्ट शेयर है, उनको क्रेडिट कर दो. और जो रॉन्ग पहले दे दिया था वो डेबिट कर दो बच्चों. अपने आप एडजस्टमेंट एंट्री आ गई. Usha's capital debit to Beta's capital account 6,816. Yes or no? Clear or not? Yes, sir. ठीक, शाबाश बेटा. इसमें तुम्हारे कहने से मैंने चैप्टर तो आगे करा दिया है, पर थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेके कराया मैंने. आज क्लियर है ना बेटा? इसकी पिक भी ले लो.